हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। कुछ लोगों को मैनुअल कार चलाते टाइम ये नहीं पता होता कि कौन सी स्पीड में कौन सा गियर डालते हैं। मतलब उनको आरपीएम हाई हो या कम हो, वो कहीं भी कभी भी गियर डाल देते हैं। वो भैया इसके बाद वॉइस ओवर देना पड़ा क्योंकि वॉइस पता नहीं कहाँ चलेगी, वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि कौन सी स्पीड में कौन सा गियर लगाना चाहिए, कितना आरपीएम होना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। गाड़ी स्टार्टिंग करते पे कोशिश करिए गाड़ी हमेशा न्यूट्रल में होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि क्लच दबा के स्टार्ट नहीं हो सकती गियर में, लेकिन अपनी गियर हेल्थ के चक्कर में और अपनी गाड़ी लॉन्ग लाइफ के चक्कर में अगर आपको न्यूट्रल में अगर स्टार्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि न्यूट्रल में बिल्कुल भी फ्री होता है, उसमें कोई भी उसकी जो गरारी वगैरह होती है वो कहीं फंसी नहीं होगी, बिल्कुल फ्री होगी। तो इंजन जब घुमाओगे आप तो वो बिल्कुल फ्री घूमेगा। इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको स्टार्ट करनी है गाड़ी तो न्यूट्रल में स्टार्ट करो। न्यूट्रल में स्टार्ट करोगे तो उसकी जो गियर बॉक्स की लाइफ है वो ज़्यादा बनी रहती है। और इनिशियली स्टेट पे जब गाड़ी हम लोग उठाते हैं, मतलब गाड़ी जब शुरुआत में स्टार्ट होती है, बिल्कुल टायर धीरे धीरे घूमने स्टार्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में ज़रूरी नहीं है कि आप सेकंड गियर में उठाओ कि गाड़ी की कैपेसिटी बड़ा इंजन है या कोई डीजल इंजन है, हम सेकंड गियर में भी उठा सकते हैं। जब उसका जब इसका प्रोसीजर ही है कि फर्स्ट गियर में उठाओ, कंपनी भी रिकमेंड करती है, तो हम गाड़ी की कैपेसिटी क्यों ट्राई करें कि उसमें सेकंड गियर में उठ सकती है कि नहीं उठ सकती है, बड़ा इंजन है कि आरपीएम मालूम ही नहीं पड़ते हैं इसमें। तो ज़रूरी नहीं है, आप फर्स्ट गियर में उठाओ। और फर्स्ट गियर में जैसे ऊबड़ खाड़ा रास्ता है ये, तो अगर गाड़ी मूविंग कर रही है तो आप सेकंड गियर लगा लो। अगर मूविंग नहीं कर पा रही है, 10 से भी स्पीड लो है, जैसे आरपीएम चेक कर लो आप, 1000 से नीचे है आरपीएम, तो आप फर्स्ट गियर लगा रहने दो। अगर एक से हल्का भी ऊपर जा रहा है तो सेकंड गियर लगा सकते हो। तो आपकी गाड़ी मूविंग होती रहेगी और ऐसे आरपीएम भी 1500 पे जा रहा है। तो इस कंडीशन में मेरी गाड़ी में थर्ड गियर लग जाना चाहिए। तो अभी मैं थर्ड गियर में चल रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा अभी आगे चल के आपको कि इस टाइम पे आपको थर्ड गियर लगा लेना है। क्योंकि एक सही आरपीएम है, 30-40 तक की स्पीड है। कभी कभी मैं इतने पे फिफ्थ गियर भी लगा देता हूँ, मतलब टॉप भी लग जाता है मेरी गाड़ी में। अभी तो फोर्थ गियर है, बट कभी कभी इतने टाइम पे, अब जैसे कि आगे ये आ रही है, मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ता आ रहा है, तो मैं ये नहीं है पाँचों गियर लगाने के बाद फिर यहाँ के फिर डाउन करूँगा। तो मैंने थर्ड में चलने दी, अब यहाँ आके मैं सेकंड ले लेता हूँ और सेकंड में ये निकल जाएगा, उसके बाद मैं एक नया गियर लगाऊंगा। ये सब मैं बता रहा हूँ आपको, नॉर्मल प्रोसीजर है। अगर आपको गाड़ी एक प्यार मोहब्बत से चलानी है, अपनी गाड़ी की लॉन्ग लाइफ करनी है, तो ये नहीं है कि ड्रैग रेस करनी है या गाड़ी को बहुत रेसिंग करनी है, किसी से बहस करनी है, तो उस कंडीशन में ये फार्मूला फॉलो नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो नॉर्मल लाइफ में जो कंपनी रेकमेंड करती है आपकी, जो एक गियर रेशियो होता है कि कौन सी स्पीड पे कौन सा गियर लगना चाहिए, रेकमेंडेड टाइप, वो बता रहा हूँ। न कि आपको ये कह रहा हूँ कि ड्रैग रेस हो या स्पीड में जा रहे हो, उस कंडीशन में आप ऐसे गियर लगाना तो वो कामयाब नहीं होंगे। वहाँ तो आपको हायर आरपीएम खींच के गियर लगाने पड़ेंगे। तो उस कंडीशन में ये वाले नियम फॉलो नहीं करना आप। जैसे कि अब ख़राब पैच फिर आ गया, तो इस कंडीशन में आप सेकंड गियर लगा लो और हल्का मूविंग करते रहो। अगर यहाँ पे आपने फर्स्ट गियर लगा लिया तो आप क्लच से पैर हटाओगे, रखोगे तो वहाँ झटके लगते रहेंगे। तो इस कंडीशन में आपको सेकंड गियर लगा लेना है और आराम से 10 या 15 या 20 की स्पीड में आपको निकाल देना है। थोड़ी भी अगर आपको इवननेस मालूम पड़े, सरफेस बिल्कुल क्लियर है, तो आप थर्ड गियर भी लगा सकते हो। बट हाँ, सेकेंड में निकाल दोगे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। उसके बाद जैसे ही आपका प्लेन सरफेस आता है, ये देखो थोड़ी देर में आने वाला है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली सेकंड गियर में निकाल दे रहा हूँ। कोई इतना ये नहीं है कि हार्श रेस ड्राइविंग करूँगा या कुछ करूँगा, बार बार गियर चेंज करने का झंझट ही खत्म। सेकंड लगा लो और आरपीएम आपका 1 के आसपास रहना चाहिए, तो कोई समस्या नहीं आएगी। फिर जैसे कि मान लो मुझको रुकना है, जैसे कि कोई दिक्कत है या कभी आपको बिल्कुल भी रोक लेना है साइड में गाड़ी, जैसे कि अभी मैं रोक के दिखाऊँगा मैं आपको यहाँ पर साइड में। अब मैंने रोक ली गाड़ी, बिल्कुल भी गाड़ी इनिशियल स्टेज पे आ गई। आरपीएम देखो आप 700-800 पे है। अब यहाँ से हमको उठानी है तो फिर हम फर्स्ट गियर पे ही उठाएंगे, ज़रूरी नहीं है आप सेकंड पे उठाओ। तो फर्स्ट गियर लगा लेना, यानी जिस गियर में रखी है उसी में उठा लोगे तो गाड़ी वाइब्रेशन थथराने लगेगी। तो आपको फर्स्ट गियर में अपनी फिर उठा लेनी है। उसके बाद जैसे प्लेन सरफेस है, तो आप जैसे ही स्पीड बढ़ाते जाओगे, मतलब 40 या 50 तक आपको फिफ्थ गियर में आ जाना चाहिए। ये एक गुड हैबिट होती है ड्राइवर की। अगर आपको 50 की स्पीड या 40 की स्पीड पे लगा रहे हो आप फिफ्थ गियर, ये मतलब टॉप गियर, तो आपकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी हैं, आपका ड्राइविंग पैटर्न अच्छा है, गाड़ी आपको अच्छा माइलेज देगी, गाड़ी लॉन्ग लाइफ कोई दिक्कत नहीं करेगी, गियर बॉक्स क्लच वगैरह इतनी जल्दी आपके ख़राब नहीं होंगे। अब जैसे कि ख़राब पैच फिर आ गया, तो मुझको वही पैटर्न यूज़ करना है, सेकंड गियर में फिर डालनी है गाड़ी। और जितना भी ये ख़राब पैच है, ये सेकंड गियर है, देख लो आप।
उसके बाद निकाल देनी है और फिर वही पैटर्न यूज़ करना है। जैसे थोड़ा पैच वर्क है ये, मतलब गड्ढे भरे नहीं है, पता नहीं क्या बात है। रोड कंडीशन भी ऐसी है, कहीं कहीं तो 4 लेन दिखा देते हैं और कहीं कहीं वो फिर गड्ढे आ जाते हैं। तो अब जैसे ही आ गई, तो अब मैं धीरे धीरे अपना आरपीएम बढ़ाते हुए और सारे गियर शिफ्टिंग करूँगा, सेकंड से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ऐसा नहीं है कि कोई कहता है कि सेकंड से फोर्थ नहीं लगा सकते। अगर आपकी स्पीड मेंटेन है तो लगा लो, इतना कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी। बट ये रेगुलरिटी में मत करो कि हमेशा कर रहे हो। बट अगर कभी कभी हो रहा है तो इससे कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आप लगा सकते हो आसानी से। आपके गियर बॉक्स पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप कोई सा गियर, वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, आपके आरपीएम के ऊपर डिपेंड करता है। ना कि कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि चेन बनी है कि फर्स्ट के बाद आपको सेकंड ही लगाना है या थर्ड ही लगाना है। वो आपकी गाड़ी के आरपीएम के ऊपर और स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आपके कोई गियर मैनुअल में लिखा हुआ है कि आपको ऐसा ही करना है। अब आप स्पीड चेक कर लो, अभी गाड़ी की 40 के समथिंग स्पीड है, सॉरी 60 के समथिंग स्पीड है। और फिफ्थ गियर में मेरी गाड़ी कम से कम 40 के आसपास आ गई थी। मैंने 40 पे ही लगा दिया था, मतलब फिफ्थ गियर। तो मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती है। देखो फिफ्थ है अभी और स्पीड देखो आप 35 है। तो मेरी गाड़ी तो कोई वाइब्रेशन नहीं कर रही। बट हाँ, आज वाली स्विफ्ट होती है अगर 3 सिलेंडर वाली, वो कहीं ना कहीं आपको वाइब्रेशन देखने को मिलता है उस गाड़ी में। बट इस वाली में इतना नहीं मिलता है। मतलब नॉर्मली मैं निकाल देता हूँ 30-35 पे, मैं फिफ्थ गियर लगा देता हूँ इस वाली स्विफ्ट में। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर व्हीकल्स एंड कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।